गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। राजकुमार, राहुल, आकाश, अभिजीत, सूरज, सीमा, अंजलि, शिवांगी, पवन, निधि, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, धर्मेंद्र, अमन, नीतू, श्रेष्ठा, आकाश, चंद्रेश, पारुल, मयंक, दीप्ति, दिव्या, आलोक, दीपिका, पवन, हर्षित, प्रीति, कीर्ति, आराधना, आशुतोष, युवराज, पलक, श्याम, गौरी, आकांक्षा। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। तो भैया, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के बैच में सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, डेट वाज अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। और अल्फाबेटिकल सीरीज सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अपडेट किए, देन आफ्टर क्लास पीएनजी, और फिर हमने प्रैक्टिस सेट दे दिया आपको। फिर मैंने लेटर सीरीज के क्लास क्वेश्चन दिए, फिर लेटर सीरीज की क्लास पीएनजी, फिर लेटर सीरीज का प्रैक्टिस सेट मैंने आपको दे दिया। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पेयर फॉर्मेशन, है ना। पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन। और ये भी छोटा सा चैप्टर है, लेटर सीरीज की तरह, अल्फाबेटिकल सीरीज की तरह उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। और पेयर फॉर्मेशन में भी ऐसे ही होगा, पहले, है ना, क्लास क्वेश्चंस अपडेट हो जाएंगे, फिर क्लास पीएनजी, और उसके बाद मैं आप लोगों को दे दूंगा, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस सेट। हालांकि पेयर फॉर्मेशन में प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पेयर फॉर्मेशन में जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, बस वही क्वेश्चन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। पेयर फॉर्मेशन में अलग से प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं बनेगी। ठीक है जी। पेयर फॉर्मेशन, जैसे कि नाम से पता चल गया होगा, इस चैप्टर में क्या करना है बेटा, फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है? किसका फॉर्मेशन करना है? सब पेयर का फॉर्मेशन करना है ना। पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन। हमें क्या बनाना है इस चैप्टर के अंदर? हमें युग्म बनाने हैं, युग्म का गठन करना है। क्या करना है? हमें युग्म का गठन करना है, हमें पेयर का फॉर्मेशन करना है, हमें पेयर को फॉर्म करना है। अच्छा, कौन से पेयर को फॉर्म करना है? मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाह रहा हूं। एक पर्टिकुलर वर्ड है मेरे पास, है ना, डिप्लोमेसी। एक वर्ड है मेरे पास, डिप्लोमेसी। इस वर्ड में मैं कुछ पेयर बना रहा हूं। जैसे कि पहला पेयर मैंने बनाया, पहला पेयर मैंने बनाया आई का एम के साथ, आई का एम के साथ। दूसरा जो पेयर मैंने बनाया वो बनाया सी का आई के साथ। और तीसरा जो पेयर बनाया मैंने वो बनाया है एम का पी के साथ। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना कि ये जो तीन पेयर मैंने बनाए हैं, ये जो तीन पेयर मैंने बनाए हैं, आई का एम के साथ, आई का एम के साथ, सी का आई के साथ, और एम का पी के साथ, इस पर्टिकुलर वर्ड में तीन पेयर बना रखे हैं। आप मुझे सोच और समझ कर बताओ इन तीनों पेयर्स में क्या खास बात है। हाँ जी, ये जो तीन पेयर मैंने बनाए हैं, सोच समझ के बताओ कि इन तीनों पेयर में क्या खास बात है, क्या कुछ स्पेशलिटी है इन तीनों क्वेश्चन के अंदर। क्या खास है, सोच समझ के बताओ बेटा। मैं आपको एक मौका देता हूं सोचने और समझने का। हाँ जी, मैं आप लोगों को एक छोटा सा मौका देता हूं सोचने और समझने का। आप लोग अपनी बुद्धि लगाओ और अपनी बुद्धि लगाकर ये चेक करो कि इन तीनों पेयर में क्या खास बात है। एक छोटा सा मौका मैं आप लोगों को देता हूं। हाँ जी, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। और कैसे पढ़ाएंगे? ये बैच बेटा फाउंडेशन बैच है, जहां बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं हम। सर, इनमें इतना ही गैप है जितना कि अल्फाबेट सीरीज में होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। एक बच्चे ने बिल्कुल सही कहा। भैया, अंग्रेजी वर्णमाला आपने देखी है? हम्म, अंग्रेजी वर्णमाला, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला A to Z, जिसमें 26 अक्षर, है ना।
अब जरा ध्यान से देखो, ये बताना आई और एम, पहला पेयर मैंने बनाया हुआ आई और एम। आई और एम के बीच में तुम्हें कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं सर? आई और एम के बीच में ना मुझे 3 लेटर दिखाई दे रहा है, 3 लेटर। आई और एम के बीच में मुझे 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं, 3। और सर ऊपर पर्टिकुलर वर्ड देखना सर, यहां भी आई और एम के बीच में कितने लेटर है, यहां भी आई और एम के बीच में 3 लेटर है। सी और आई के बीच में देखना, सी और आई के बीच में कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं सर? सी और आई के बीच में 1 2 3 4 5 लेटर दिखाई दे रहा है, 5। यहां पर देखना, यहां पर सी और आई के बीच में कितने लेटर है सर? 1 2 3 4 5, बिल्कुल सर। एम और पी के बीच में देखना सर, एम और पी के बीच में 2 लेटर है, जरा चेक करना एम और पी के बीच में कितने लेटर है सर? 2 ही लेटर है। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है इस पर्टिकुलर वर्ड में, इस पर्टिकुलर वर्ड में लेटर्स के बीच में, इन लेटर्स के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है ना? इन पेयर्स की खास बात क्या है? इन पेयर्स की खास बात यह है कि इनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी which have the same number of letter between them as in English alphabetical series। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड में 3 पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब ये तो बात हुई सर, आपको पहले से पता थे पेयर, तो सर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लेकिन जब ये क्वेश्चन हम एग्जाम में बना रहे होंगे तो एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? भाई एग्जाम में तो एक वर्ड आ जाएगा डिप्लोमेसी, तो हमें कैसे पता चलेगा इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल कितने पेयर्स हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में है? हमें कैसे पता चलेगा कि डिप्लोमेसी वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं? ये क्वेश्चन सर एग्जाम में कैसे सॉल्व होगा? देखो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के 2 मेथड है। इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के 2 मेथड है, दोनों मेथड हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला जो मेथड है वो एबीसी मेथड। एबीसी मेथड का मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको एबीसीडी पढ़नी है। आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको एबीसीडी पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? जैसे आप डी, ये लेटर डी है, सबसे पहले आप डी का पेयर चेक करो। अच्छा, आप डी का पेयर चेक करोगे तो डी के आगे अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ना शुरू कर दो। डी के आगे ना, डी के आगे अंग्रेजी वर्णमाला शुरू कर दो पढ़ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद क्या आता है सर? अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद क्या आता है सर? डी के बाद ई आता है सर, डी के बाद ई आता है, ई के बाद आता है एफ। डी ई एफ, समझ रहे हो? डी ई एफ जी एच आई जे के एल। कहने का मतलब है अगर डी का कोई पेयर बनता तो डी के बाद ई आता, ई के बाद एफ आता, एफ के बाद जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, यानी कि डी का पेयर किसी से नहीं बनेगा। अब आप चेक करो बेटा, आई के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? सर अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के बाद क्या आता है सर? अंग्रेजी वर्णमाला में जो आई के बाद आता है वो आता है जे। आई के बाद जे, फिर के, फिर एल, फिर एम। देखो एम अपनी जगह मौजूद है, आई के बाद जे आना चाहिए, नहीं है, के आना चाहिए, नहीं, एल एम एन ओ पी। तो बेटा आई का एक पेयर बन गया एम के साथ। जरा चेक करो, हाँ जी जरा चेक करो आई का पेयर एम के साथ कैसे बना। बेटा कंप्यूटर से, लैपटॉप से भी कमेंट्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन हो जाएंगे कुछ दिन में, चिंता मत करो। अभी फिलहाल कमेंट सिर्फ मोबाइल से, जब आप लाइव देख रहे हो तभी कर पाओगे। तो बेटा आई के बाद हमने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी, आई जे के एल एम एन ओ पी, एम पे एम आ गया। अच्छा पी के बाद अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ो, पी के बाद क्या आता? जल्दी से पढ़ो, पी के बाद क्या आता सर? पी के बाद आता है क्यू, पी क्यू आर एस टी यू वी। सर पी किसी से मैच नहीं हो रहा। एल के बाद पढ़ो, एल के बाद क्या आता है? एल के बाद सर, एल के बाद, एल के बाद, एल के बाद, एल के बाद आता है, एल के बाद आता है एम, एल के बाद आता है एम, एल एम एन ओ पी क्यू, एल का पेयर नहीं बनेगा। ओ के बाद पी क्यू आर एस नहीं बनेगा, ए बी सी नहीं बना, सी डी नहीं बना। अब रिवर्स बनाओ बेटा, वाई के बाद जेड आता है, दोबारा से जेड के बाद ए मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे जो पेयर बनते हैं ना,
पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनते हैं, पेयर कभी भी छोटे लेटर के साथ नहीं बनते, पेयर हमेशा बड़े लेटर्स के साथ बनेंगे। जय श्री राम। चलिए अब आप सी का पेयर बनाओ। सी का पेयर बनाओगे तो सी के बाद आना चाहिए डी, डी के बाद ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे। तो आपने देखा आई पे आई मैच हो गया, आपने देखा आई पे आई मैच हो गया, बिल्कुल सही बात। अच्छा ए का पेयर बनाओ, ए के बाद आना चाहिए बी, सी, डी, ई, एफ, जी, नहीं मैच होगा। अच्छा एम का पेयर बनाओ, एम के बाद आना चाहिए एन, फिर ओ, फिर पी, पी पे पी मैच हो गया, पी पे पी मैच हो गया। तो भैया टोटल कितने पेयर बन गए? टोटल मेरे 3 पेयर बन गए। टोटल कितने पेयर बन गए? टोटल बन गए 3 पेयर। कितने पेयर बन गए मेरे? टोटल बन गए 3 पेयर। तो पहला मेथड तो ये है, पहला मेथड तो ये, आप एबीसीडी पढ़ो बेटा। पहला पेयर बना है आई का एम के साथ, दूसरा पेयर बना सी का आई के साथ, तीसरा पेयर बना एम। तो इन लेटर्स के बीच में उतनी अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरे मेथड पर। दूसरा जो मेथड है, पहला मेथड था एबीसी मेथड, दूसरा मेथड है 1 2 3 मेथड। अच्छा 1 2 3 मेथड में क्या करना है आपको? 1 2 3 मेथड में क्या करना है, जैसे कि ये वर्ड है ना डिप्लोमेसी, देखो ये जो वर्ड है ना डिप्लोमेसी, इन सारे अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख लो। 4 9 16 12 15 13 1 3 25। तो पहले मेथड में आपने एबीसीडी पढ़कर पेयर बनाया था, पहले मेथड में आपने एबीसीडी पढ़ के पेयर बनाया, लेकिन 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 दूसरे मेथड में आप 1 2 3 पढ़ के मेथड बनाओ। दूसरे क्वेश्चन में आप, है ना, दूसरा मेथड है 1 2 3 पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे? अगर अगर आप बेटा 4 का पेयर बनाना चाह रहे हैं, अगर आप 4 का पेयर बनाना चाह रहे हैं तो 4 के बाद नंबरिंग पढ़ो बेटा। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 के बाद आता है 5। 4 के बाद आता है, 4 के बाद आता है 5, लेकिन ये 5 नहीं है। 4 के बाद आता है 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12, कोई भी मैचिंग नहीं हो पाए बेटा। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9 के बाद आता है 10, 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14 15 16, 13 पे 13 मैच कर गया, 13 पे 13 मैच कर गया। 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 नहीं मैच होगा। 12 के बाद 13 14 15 16 17 नहीं मैच होगा। 15 के बाद 16 17 18 19 नहीं मैच होगा। 1 2 3 नहीं मैच, 3 के बाद 4 नहीं। जो काम तुमने लेफ्ट से राइट किया, अब बेटा राइट से लेफ्ट करके देखो, राइट से लेफ्ट करके देखो। 25 का पेयर सिर्फ 26 से बनेगा। पेयर हमेशा अपने से बड़े नंबर के साथ बनेगा, छोटे नंबर के साथ नहीं बनेगा। पेयर को हिंदी में बोलते हैं युग्म, युग्म। 3 का पेयर बना, 3 के बाद आना चाहिए 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10। तो बाबू 9 पे 9 आ गया, 3 का पेयर 9 से बन गया। 1 के बाद आना चाहिए 2 3 4 5 6 7, नहीं बनेगा। 13 के बाद आना चाहिए 14 15, 16 पे 16 है, 17 18, 15 के बाद 16 17 18 19, 12 के बाद 13 14 15। तो कितने पेयर बनेंगे बेटा? कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 3। तो ये 2 मेथड हैं, एबीसी मेथड और 1 2 3 मेथड। इन दोनों मेथड में से जो मेथड आप इजी लगे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे एबीसी मेथड की प्रैक्टिस कर लो, चाहे 1 2 3 मेथड की प्रैक्टिस कर लो। दोनों में से जो इजी लग रहा है उस मेथड की प्रैक्टिस कर लो, है ना? हाँ जी। जी, तो आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो। एबीसी मेथड का भी यूज कर सकते हो और 1 2 3 मेथड का भी यूज कर सकते हो। जो मेथड आपको यूज करना है वो मेथड यूज कर लो। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। हिंदी में पूछा जाएगा शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो आप किसी भी हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हो, है ना बेटा। जो 2.0 बैच खरीदा है उसकी वीओडी शो हो जाएगी। जो नए बच्चे हैं ना, थोड़ा सा समय लगेगा न्यू स्टूडेंट्स को वीओडी चेक करने में। जब बैच परचेस करते हैं उसके 2 दिन बाद बेटा वीओडी शो होती है। बैच परचेस करने के 2 दिन बाद वीओडी एक्टिवेट होती है। तो इसीलिए आप लोग परेशान ना हो कि वीओडी एक्टिवेट नहीं हुई, वीओडी एक्टिवेट नहीं हुई। वीओडी एक्टिवेट बेटा 2 दिन में हो जाएगी, परेशान मत हो।
चलिए साहब, अब आप ये देखो कि एग्जाम में बेसिकली इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें कैसे देखने को मिलेगी। एग्जाम में इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बेटा कैसे देखने को मिलेगी, आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा। आप ना इस पूरे क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी जैसे कि ये लिखा हुआ है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, लाइक दैट। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, शब्द हेडिंग में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में आगे और पीछे दोनों तरफ से उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में आगे और पीछे दोनों में है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हेडिंग विच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। चलिए साहब, स्टार्टिंग में ना आप लोग ना स्पीड की चिंता मत करना, जल्दी आंसर देने की कोशिश मत करना। आप लोग भले ही आंसर थोड़ा सा लेट देना, आराम से देना, लेकिन कोशिश ये करना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जो आंसर है वो एकदम सही निकले। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर सही आना चाहिए। इट डजंट मैटर कि वो आंसर जल्दी निकले या देरी से निकले, बट आंसर सही आना चाहिए। वीओडी मिल जाएगी बेटा अपने आप, माई कोर्स में एक्टिवेट हो जाएगी आपकी वीओडी। माई कोर्स में सारा का सारा रिकॉर्डेड बैच शो होने लग जाएगा आपको 1 से 2 दिन के अंदर। जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता रहा हूं, पुराने बच्चों को तो दिखाई दे रहा है रिकॉर्डेड बैच, नए बच्चों को नहीं दिख रहा होगा। तो घबराते क्यों हो आप लोग, बड़ी जल्दी घबरा जाते हो। इतनी जल्दी घबराया मत करो, इतनी जल्दी पैनिक मत हुआ करो, थोड़ा पेशेंस रखा करो, समझ रहे हो। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, शब्द हेडिंग में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में आगे पीछे से उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो शब्द है हमारे पास हेडिंग, शब्द है हमारे पास हेडिंग, और मैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में कन्वर्ट कर ले रहा हूं क्योंकि मैं जो यूज करने वाला हूं वो सेकंड मेथड यूज करने वाला हूं। मैं पेयर बनाने जा रहा हूं नंबर के थ्रू, है ना, नंबर के थ्रू पेयर बना रहा हूं। बेटा अगर 8 का पेयर बनेगा तो 8 के बाद क्या आना चाहिए, 8 के बाद 9 आना चाहिए, 9 के बाद 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15। 8 का पेयर किसी से नहीं बनेगा। 5 का पेयर बनेगा तो 5 के बाद 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 9, 10, 11 किसी से नहीं बनेगा। 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5, 6 के साथ नहीं बनेगा किसी से। 4 का पेयर बनेगा 5 के साथ, 6 के साथ, 7। देखो 4 का पेयर बनेगा, 4 के बाद 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 8। तो 4 का पेयर 7 से बन गया, है ना। इसको प्रूफ कर लो। अंग्रेजी वर्णमाला में डी और जी के बीच में कितने अक्षर हैं सर? अंग्रेजी वर्णमाला में डी और जी के बीच में 2 अक्षर हैं, तो यहां भी पक्का डी और जी के बीच में 2 अक्षर होंगे बेटा, डी ई एफ जी, या फिर 4, 5, 6, 7। 9 के बाद 10, 11, 12, 14 के बाद 15, 16। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बनेगा मेरा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डीजी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डीजी। अब बेटा राइट टू लेफ्ट भी पेयर बनाओ, दोनों तरफ से पेयर बनाने हैं। 19 का पेयर किसी से नहीं बनेगा क्योंकि 19 से सारे नंबर छोटे हैं। 7 का पेयर बनेगा 8 से, 9 से, 10, 11, 12, 13। तो बेटा 7, 9 बन गया। जैसे कि जी एच आई, अंग्रेजी वर्णमाला में जी और आई के बीच में एक अक्षर होता है, यहां भी पक्का जी और आई के बीच में एग्जैक्टली एक अक्षर है ना। ये दूसरा पेयर बन गया। 14 का पेयर किसी से नहीं बनेगा, 14 से सारे छोटे नंबर है। 4 के बाद 5, 6, 7 नहीं बनेगा। 1 के बाद 2, 3 नहीं बनेगा। 5 के बाद 6 आना चाहिए, नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, पहला लेफ्ट टू राइट डीजी, दूसरा राइट टू लेफ्ट जी आई। सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर यहाँ पर बनेंगे, डीजी एंड जी आई, है ना। और डीजी और जी आई के बीच में ही एग्जैक्टली उतने अक्षर है यहाँ पर जितने की इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हाँ जी, कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे 0 और कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे 1। एक ही ऑप्शन है जो किसी बच्चे का नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट,
ये ऑप्शन किसी बच्चे ने चूज नहीं किया, किसी भी बच्चे ने 3 काउंट नहीं किए, है ना। बच्चों ने 0 काउंट किए, 1 काउंट किया और 2 काउंट किया, है ना। हाँ जी। महाराष्ट्री मराठी लोग हैं तो क्या सीजीएल क्लियर कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते यार? सीजीएल जो है वो सेंट्रल एग्जाम है, समझ रहे हो। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है सीजीएल, एसएससी सीजीएल। और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को पूरे भारत का किसी भी कोने से कोई भी बच्चा दे सकता है। बनाओ बेटा पेयर। बेटा नंबरिंग, जैसे आप बेटा 4 का पेयर बना रहे हो तो 4 का पेयर तो आपको करना क्या है, 4 के बाद सीक्वेंस पढ़ो, 4 के बाद 5 आता है। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो 4 और 5 का पेयर बन जाता। 5 के बाद 6, अगर यहाँ पे 6 होता तो 4 और 6 का पेयर बन जाता। 6 के बाद 7, देखो यहाँ पे 7 ही है, 7 हम होना चाहिए, 7 है, इसीलिए 4 का 7 के साथ पेयर बन गया। ऐसे पेयर चेक कर रहे हैं हम, ऐसे पेयर चेक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, डिकैथलॉन में बताओ टोटल कितने पेयर हैं। एक वर्ड है हमारे पास डिकैथलॉन। हाँ जी, 4 5 3 1 20 8 12 15 14। इस डिकैथलॉन वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं? आगे और पीछे दोनों दिशाओं से काउंट करना है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं से टोटल पेयर काउंट करने हैं। डिकैथलॉन वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं? हम्म तसल्ली से बनाओ, हड़बड़ाहट और घबराहट की कोई जरूरत नहीं है ना। जल्दी आंसर आए इसकी चिंता मत करो, बट आंसर परफेक्ट आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। जल्दी आंसर आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आंसर तुम्हारा परफेक्ट आना चाहिए, है ना। एक ही बारी में एकदम सही आंसर निकलना चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए तुम्हारी बढ़िया, थोड़ा आराम से आंसर दो। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप में से बहुत सारे बच्चे 2 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 3 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे 4 और बहुत सारे 5। कमाल की बात है भाई साहब, कमाल की। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है ना, आप में से बच्चे बेटा ये भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ये भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ये भी चूज कर रहे हैं और ये भी चूज कर रहे हैं। कमाल कर दिया साहब। मतलब 2 आंसर भी है, 3 आंसर भी है, 4 आंसर भी है और 5 आंसर भी है। कुछ बच्चे तो पता है क्या कह रहे हैं, कुछ बच्चों ने क्या काम किया है, कुछ बच्चों के ना 3 काउंट हो गए, 3। तो वो पता है 4 आंसर दे रहे हैं, वो अपने आप में ही फॉल्ट मान रहे हैं कि शायद उनसे कोई एक पेयर छूट गया होगा, तो 3 की जगह 4 दे रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने 4 काउंट कर लिए हैं वो 5 आंसर दे रहा है, जिन्होंने 2 काउंट किए वो 3 आंसर, मतलब एक बड़ा के आंसर दे रहे हो पहले से ही कि शायद एक आध पेयर हमसे छूट गया हो, है। कमाल कर दिया जी। चलिए साहब, सबसे पहले 4 का पेयर बनाओ। देखो 4 का पेयर उस नंबर से बनेगा जो इसके सीक्वेंस को मैच करेगा। तो भैया 4 के बाद 5 आना चाहिए, 5 है। 5 के बाद 6 आना चाहिए, नहीं है। 7
8 9 10 11 12, सिर्फ एक नंबर मैच हुआ 5, तो 4 का 5 से मैचिंग हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, 3 का पेयर बनेगा 4 के साथ, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 8 9, यानी कि 3 किसी से मैच नहीं हो पाया। एक का पेयर बनेगा 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 6 किसी से मैच नहीं हो पाया। 20 का पेयर किसी से नहीं बनेगा, सारे नंबर छोटे हैं। 8 9 10 11 नहीं बनेगा। 12 13 14, 14 पे 14 मैच हो गया। 15 के बाद 16। तो अगर मैं चेक करता हूं लेफ्ट टू राइट, तो 2 पेयर बन गए, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आगे से पीछे, डी ई और एल एन। अब पीछे से आगे चेक करो, 14 के बाद 15 आना चाहिए, फिर 16 17 18 19 20 21 22, तो 14 15 से मैच हो गया, यानी कि तीसरा पेयर बन गया मेरा एन का ओ के साथ। अब 12 का पेयर 13 से बनता, 14 से बनेगा, 15 से, 16 17 18 किसी से नहीं बनेगा। 8 का पेयर बनेगा 9 से, 10 से, 11 12 13 किसी से नहीं बना। 20 बनेगा नहीं। एक का पेयर बनेगा 2 के साथ, 3 के साथ, 4, 4 पे 4 मौजूद है, 4 पे 4 मौजूद है, तो बेटा ये मेरा चौथा पेयर बन गया ए का डी के साथ। 3 के बाद 4 आना चाहिए, फिर 5, 5 के बाद 6, तो टोटल ऑफ मिला के कुल कितने पेयर हैं? 4 पेयर हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। डी और ई के बीच में उतने ही अक्षर है जितने की यहाँ पे, उतने ही अक्षर है जितने की एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में है। एल और एन के बीच में एक अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक है। एन और ओ के बीच में कुछ नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी कुछ नहीं है। ए और डी के बीच में यहाँ पे 2 अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी ए और डी के बीच में 2 ही अक्षर है। चलिए, अगला वर्ड है विल हलमाइन। बताओ। 23 9 12 8 5 12 13 9 14 5, बताओ। इनके बीच में पेयर काउंट करो बेटा जल्दी से। कंप्लीट। पहली बार बेटा आप लोगों का आंसर थम गया, पहली बार आप लोगों का आंसर थम गया है। नहीं, पिछली बार तो ये चारों ही ऑप्शन आपने बताए थे, लेकिन इस बार जो आपका आंसर है, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं एक, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 2। पहली बार अब आप लोगों का आंसर थमा है। 1 और 2 वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। हालांकि एक आध तो 4 और नन भी देता है, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पक्का इन्हीं में से आंसर होगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यही आंसर दे रहे हैं। 23 का पेयर किसी से नहीं बनेगा, सारे नंबर 23 से छोटे हैं। पेयर तो बड़े नंबर के साथ बनेगा बेटा। 9 का पेयर बनाओ, 9 का पेयर बनेगा 10 के साथ, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। अगर ये 12 यहां पर होता तो 9 का 12 से बन जाता। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 किसी से नहीं बनेगा। 12 के बाद आना चाहिए 13, और देखो बाकी सब छोटे नंबर हैं 12 से,
13 से तो नहीं बनेगा। 8 के बाद 9 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 13 14 नहीं बनेगा। 5 के बाद 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा। 12 के बाद 13 आना चाहिए, 14 15 16। 12 के बाद 13 13 है। 9 के बाद 10 11 12 14 15 9। सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट LM। 5 के बाद 6 आना चाहिए, 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखो, क्या अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एल के बीच में इतनी अक्षर है जितने की यहाँ पर है। चेक करना यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ई और एल के बीच में 6 अक्षर है यहाँ पे। क्या अंग्रेजी वर्णमाला में भी ई और एल के बीच में 6 होते हैं? EFGHIJKL। चेक करना जरा, ई और एल के बीच में 6 ही अक्षर है। सर ई और एल के बीच में 1 2 3 4 5 6। ई और एल के बीच में 6 ही अक्षर है, और यहाँ भी ई और एल के बीच में 6 ही अक्षर है। तो डेफिनेटली ई और एल का पेयर बनेगा। 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बेटा बाल बाल बच गया ये। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 5 6 7 8। ये भी बाल बाल बच गया। 5 6 7 8 8 9 10 11 9 10 नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 ही पेयर बनेंगे, LM और EL। इनके बीच में उतने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। बनाओ। रेफरेंसेस बनाओ। रेफरेंसेस 18 5 6 5 18 5 14 3 5 19। रेफरेंसेस वर्ड में कितने पेयर है? बनाओ। हाँ जी, इसमें कितने हैं? चलिए साहब, हाँ एक चीज और है, अगर जैसे कि LM ऊपर है, अगर LM नीचे भी है तो बेटा वो नीचे भी काउंट होगा। भले ही LM ऊपर 2 जगह है तो वो दोनों जगह अलग अलग काउंट होगा। समझ रहे हो? वो एक ही बार काउंट नहीं होगा, अलग अलग काउंट होगा। JK SSB का सब इंस्पेक्टर क्लियर हो जाएगा इस बेस से? प्लीज सर रिप्लाई मी। अरे मेरे भाई क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे उसी के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन लेना ना लेना तो आपकी जिम्मेदारी है, हाँ, बट सिलेबस आपका हो जाएगा उस लेवल का, है ना? सिलेबस आपका हो जाएगा। बनाओ 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 बनाओ, पेयर बनाओ फटाफट से। मोस्टली स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं इस बार वो 3 दे रहा है। मोस्टली स्टूडेंट का आंसर 3 आ रहा है, हालांकि कुछ 2 वाले भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर 3 आया निकल के। 2 3 2 3। नन किसी का आंसर नहीं है। अच्छी बात है कि नन किसी का आंसर नहीं है। और 4 आंसर भी किसी का नहीं है। अच्छी बात है कि 4 आंसर भी किसी का नहीं है। 2 3 2 3 2 3 2 3 में ही गाड़ी अटकी पड़ी है। अब देखते हैं 2 है या 3 है। 18 के बाद 19 आएगा। बाकी सारे नंबर 18 से छोटे हैं, पेयर नहीं बन सकता। 5 के बाद 6 बन गया। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13। सिर्फ एक ही पेयर बना। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11। 18 का तो बनेगा नहीं किसी से। 5 के बाद 6 7 8 9 14 15 16 17। 3 4 5 5 6 नहीं बना। सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट EF। अब आ जाओ। 19 का तो किसी से बन नहीं सकता। 19 से सारे नंबर छोटे हैं। 5 के 6 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13। 3 के बाद 4 5
6 7 8 9 10, 3 का पेयर 5 से बन गया, सी और ई का पेयर बन गया दूसरा। 14 15 16 17 18, 18 का तो बनेगा नहीं, 5 6 बन गया, 5 6 दोबारा से, फिर 6 7 8 5 6 नहीं बनेगा। तो कुल कितने पेयर बनेंगे? कुल बनेंगे भैया 3 पेयर। बेटा ये ई एफ है और ये भी ई एफ है, लेकिन ये दोनों पेयर अलग अलग काउंट होंगे, लेकिन ये दोनों पेयर अलग अलग काउंट होंगे, अलग अलग, है ना। आप 2 पेयर नहीं बना सकते, आप 3 पेयर बताओगे। ये ई एफ अलग है और ये वाला ई एफ अलग है ना। ये दोनों जो ई एफ है, ये दोनों जो ई एफ है वो अलग अलग है, ये दोनों ई एफ अलग अलग है। तो टोटल 3 पेयर माने जाएंगे। कितने पेयर माने जाएंगे? 3 पेयर माने जाएंगे, टोटल 3 पेयर माने जाएंगे। बताओ, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, स्टैग्नेशन। 19 20 1 7 14 1 20 9 15 14। हाँ जी, आपके 5 लेक्चर देख लिए हैं, इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए ज्वाइन की थी क्लास। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बनाइए, एक एक करके बेटा नंबर का पेयर बनाओ, एक एक करके नंबर का पेयर बनाओ। पहले 19 का पेयर बनाओ, फिर 20 का, फिर 21 का। हाँ हाँ, अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा तो भी अलग अलग काउंट होंगे बेटा। 1 से 2 भी बन सकते हैं पेयर, 3 भी बन सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक ही पेयर बनेगा, इसी से 2 भी बन सकते हैं लगातार, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। कितने भी पेयर बना सकते हो आप। 19 का पेयर बनाओ, 19 का। सर 19 का पेयर बनेगा 20 से, और 20 के बाद तो सारे नंबर छोटे हैं, सिर्फ एक ही पेयर बना। एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 20 का तो बनेगा 9 10 11 15 16 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, एक ही बना। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, 20 का तो बनेगा नहीं। एक के बाद 2 3 4 5 14 15 16 17 18, बाल बाल बच गए, 7 8 9 10 1 2 3 20। सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, एस टी और एन ओ। और अच्छा लगा ये देखकर कि पहली बार हर बच्चा आंसर 2 दे रहा है। पहली बार हर बच्चा आंसर 2 दे रहा है, हर बच्चा जो है वो आंसर दे रहा है 2। पहली बार हर बच्चे का आंसर 2 आया निकल के। चलिए साहब, डिस्प्लेजर। डिस्प्लेसर वर्ड है। 4 9 19 16 12 5 1 19 21 18 5। बनाओ, टोटल कितने पेयर बनेंगे?
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझना। चार के बाद आना चाहिए पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा। नौ के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बन गया पेयर। 19 के बाद आना चाहिए, 19 के बाद 20, 21, 22, बाकी सब छोटे हैं। 16, 17, 18, 19, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। पांच, 1, 2, 3 नहीं बनेगा, 19 बनेगा नहीं, 21 बनेगा नहीं। सिर्फ एक ही पेयर बना भैया आई और एल का, सिर्फ एक ही पेयर बनेगा आई और एल का, है। तीन आंसर बनेगा, तीन, तीन। 16, 17, 18, 19, 20, 21। अच्छा, ये भी तो बनेगा। 9, 10, 11, 12 ये भी तो बनेगा बेटा, दूसरा पेयर। ये तो भूल ही गए हम पी का यू के साथ। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 पे 21 आ गया। पी यू का भी पेयर बनेगा, पी यू का भी पेयर बनेगा, है ना। पी यू का भी यहाँ पे पेयर बनेगा। पांच के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 नहीं। कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे। अच्छा, यहां पर एक पेयर हमने छोड़ दिया, 1, 2, 3, 4, 5। एक और पेयर हमने छोड़ दिया यहाँ पर ए का ई के साथ, यहाँ पर, है ना। ये वाला पेयर भी छोड़ दिया। देखो, पहला पेयर है आई का एल के साथ, आई का एल के साथ। दूसरा हो गया पी का यू के साथ, पी का यू के साथ। तीसरा जो हमने छोड़ा वो छोड़ा ए का ई के साथ, ए का ई के साथ। और जो चौथा छोड़ा हमने वो छोड़ा है ई का आई के साथ, ई का आई के साथ, है ना। 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल चार पेयर बनेंगे भैया इस बार। टोटल कितने पेयर बनेंगे, टोटल चार पेयर बनेंगे, चार पेयर। कितने पेयर बनेंगे, चार पेयर। हाँ जी। टोटल यहाँ पे चार पेयर बनेंगे। तीन पेयर तो बन गए लेफ्ट टू राइट में, एक बन गया राइट टू लेफ्ट में। कुल कुल चार पेयर बनेंगे। THERMOSEAL। हाँ जी। 20, 8, 5, 18, 13, 15, 19, 5, 1, 12 बनाओ। अब बनाओ बेटा।
हाँ जी, तो बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है जी। सर 20 का पेयर बनाओ। सर 20 का पेयर किसी से नहीं बनेगा, 20 से ये सारे छोटे नंबर है। 20 का पेयर किसी से नहीं बनेगा, 20 से सारे छोटे पेयर है। सर 8 के बाद 9 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16। भाई साहब नहीं बनेगा। 5 के बाद 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 10, 11, 12। वाह भाई वाह, मैचिंग हो गई 5 का 12 के साथ। पहला पेयर बन गया बेटा ईएल का। 18 का पेयर किसी से नहीं बन सकता, सारे 18 से छोटे नंबर है। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18। 15 के बाद 16, बाकी तो सब छोटे ही हैं। 19 का बनेगा नहीं, 5 एक ही पेयर बना। ये तो सिर्फ बच्चे तो 4 आंसर देने लग रहे हैं, 4 इस क्वेश्चन के। यहाँ पे तो एक ही आंसर बना। 12 का पेयर 13 से बनेगा, 14 से बनेगा, 15 से बनेगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 12 मैच हो गया बेटा 18 से। एक का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक का मैच हो गया 8 के साथ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 19 का बनेगा नहीं। 15, 16, 17, 18, 19, 20। 2, 3, 4। 4 से ज्यादा तो ऑप्शन ही नहीं है। 4 से ज्यादा तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा। पहला पेयर बनेगा ई का एल के साथ, दूसरा बनेगा एल का आर के साथ, तीसरा बनेगा ए का एच के साथ, और चौथा बनेगा ओ का टी के साथ। ओ का टी के साथ। ये 4 पेयर यहाँ पे बनेंगे बेटा। बेटा तुम्हें सिर्फ 1, 2, 3 और एबीसीडी पढ़नी है। तुम 1, 2, 3 और एबीसीडी पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हो, हड़बड़ा रहे हो। देखो हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है बेटा। तसल्ली से प्यार से काउंट करो। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम मेथड रिपीट हो रहा, बार 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 बार, है ना। ना कोई लैंग्वेज चेंज हो रही, ना कुछ चेंज हो रहा। पेयर फॉर्मेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ए एच से मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं मैच हो रहा बेटा? 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पे 8 आ गया ना, 8 पे 8 आ गया। 8 पे 8 मैच हो रहा है, क्यों नहीं मैच हो रहा? हम्म। बहुत बढ़िया भाई। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर आ गया 3। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर है 3। चेक करते हैं ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो आंसर है वो सही है गलत। 19 का पेयर 20, 21, बाकी तो सारे 21 से छोटे नंबर है। 8 के बाद 9 आना चाहिए, 10, 11, 12, 13, 14।
15 के बाद 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 है। 20 पे 20 है, पहला पेयर बन गया ओ का टी के साथ। 18, 19, 20, 21, 22, 18, 21। दूसरा पेयर बन गया बेटा आर का यू के साथ। 20 का तो बनेगा नहीं, 3 4 पर नहीं, 20, 21। तीसरा पेयर बन गया बेटा टी का यू के साथ। 3 4 5 6 7 8। 20 बनेगा नहीं, 18, 19 नहीं बनेगा, 15, 16, 17, 8, 9। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो आंसर था 3, वो एकदम परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। बना बेटा फटाफट से। एथलेटिक, 1, 20, 8, 12, 5, 20, 9, 3। जल्दी से बनाओ बेटा। आंसर तो सही है बेटा, बीओडी क्लास 2-3 दिन में शो होगी। बैच परचेस करने के 2-3 दिन बाद बीओडी क्लासेस शो होंगी, समझ रहे हो? हाँ जी, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं। जल्दी से बनाओ बेटा, अब तक तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई होगी आप लोगों की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो आंसर निकल कर आ रहा है इस बार, वो फिर से 3 निकल कर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर सही है। 1 का 2 आएगा, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8। 1 और 5 पहला पेयर बन गया बेटा ए का। ए और ई के बीच में उतने ही अक्षर हैं यहां पर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। 20 का पेयर बनेगा नहीं, 20 से सारे छोटे नंबर है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, ना 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 ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा बन गया सी का एच के साथ, है ना? दूसरा बन गया सी का एच के साथ। 9 का पेयर बनेगा 10, 11, 12। बहुत बढ़िया, 9, 10, 11, 12। ये बन गया तीसरा पेयर आई का एल के साथ। बहुत बढ़िया। 20 का बाकी तो नहीं बनेगा। कितने पेयर बनेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो आंसर है 3, वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4, 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4, 3 इज द राइट आंसर। चलिए साहब, पनिश्ड वर्ड में बताओ, पनिश्ड वर्ड में कितने पेयर है? PUNISHED, है ना? 16, 21, 14, 9, 19, 8, 5, 4। पनिश्ड वर्ड में टोटल कितने पेयर है? काउंट करो बेटा। पनिश्ड वर्ड में टोटल कितने पेयर है? पनिश्ड वर्ड में टोटल कितने पेयर हैं? पनिश्ड वर्ड में कितने पेयर हैं? सबसे पहले 16 का पेयर बनाओ। 16 के बाद क्या आना चाहिए? 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ना, 21 का भी बनेगा नहीं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 8, 9, 10। भाई साहब कोई पेयर नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 बनेगा नहीं। 19, 20, 21, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16। हाँ जी। यहाँ तो दो पेयर बनेंगे, दोनों ही उल्टे बनेंगे। ऊपर से तो बनेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे? दो पेयर बनेंगे और दोनों ही रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। दोनों ही DENP, दोनों ही रिवर्स ऑर्डर में गए। जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा ना, ये समझो ये क्वेश्चन आप लोगों का टेस्ट है। जो भी कुछ आपने पढ़ा ये क्वेश्चन आप लोगों का टेस्ट है। इसका आंसर है मोर देन 7। इसका आंसर है मोर देन 7, 7 से अधिक। लेकिन 7 से अधिक ऑप्शन कितना है? 8 है, 9 है, 10 है या फिर 11 है। 8, 9, 10, 11। देखो पहले ही मैंने बता दिया मोर देन 7 आंसर है। आपको एक ऑप्शन चूज करना है 8, 9, 10, 11 में से। एक ऑप्शन चूज करना है 8, 9, 10, 11 में से। चूज करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी। हड़बड़ाहट और घबराहट नहीं करनी है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, है ना। ये ये जो भी कुछ आपने पढ़ा ना, वो आप लोगों का टेस्ट था पॉपुलेशन। ये समझ लो, ये टेस्ट था आप लोगों का पॉपुलेशन वर्ड। 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15, 14। अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहला जो पेयर बनेगा वो 16 का पेयर बनेगा। 16
हाँ जी। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में कितने पेयर हैं? पूरे के पूरे 10 पेयर हैं, 10। और वो 10 के 10 पेयर आप अपने सामने काउंट कर सकते हो। वो 10 के 10 पेयर आप अपने सामने काउंट कर सकते हो। पूरे के पूरे 10 पेयर हैं बेटा, पूरे के पूरे 10 पेयर हैं। 15 का 16 से भी मैच होगा, 15 का 20 से भी मैच होगा, वैसे ही 16 का 20 से भी मैच होगा, ऐसे ही 4 14 15 से मैच हो गया बेटा, 9 12 से भी मैच होगा, 15 से भी मैच होगा, 16 से भी मैच होगा। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16। और इस पर्टिकुलर वर्ड की पता है खास बात क्या है? इस पर्टिकुलर वर्ड की खास बात यह है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल 10 ही लेटर हैं। तो तुम ये मत समझना जितने लेटर उतने पेयर, तुम ये मत समझना जितने लेटर उतने पेयर, समझ रहे हो? ये तो इत्तेफाक था बेटा। चलो, क्योंकि माइक की बैटरी ऑफ हो गई है तो मैं आज की क्लास भी यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीक। कल बेटा आज वीकेंड का बार है, फ्राइडे, तो कल सैटरडे संडे छुट्टी है। कल परसों आप लोग बैकअप ले लेना, रिवीजन कर लेना। बाकी अगली मुलाकात हमारी मंडे को होगी। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।